हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है हमारे YouTube परिवार एमडी क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज 11वीं कक्षा 9वीं का बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, हमारा एक सवाल है कि हम लोगों का शरीर, आपका शरीर, हमारे आसपास के जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है। अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम लोगों का शरीर किससे मिलकर बना है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोशिका। ये कोशिका जो होती है, ये कोशिका कहते किसे हैं, किस वर्ड को कोशिका कहते हैं जो दिया हुआ है, आखिर इसे पढ़ा क्यों जा रहा है, पढ़ाया क्यों जा रहा है, कोशिका होता क्या है, किस काम में आती है कोशिका। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। आपको अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका कहते किसे हैं, तो हम बोलेंगे कि जीवों का शरीर, हम लोगों का शरीर क्या होता है, जीवों का शरीर जो संरचनात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे जीवों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है। और फिर आगे आपको बताया जाएगा कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका अलग अलग जीव द्रवों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक द्रव्य होते हैं। कोशिका जो होता है, आगे जाकर के आपका ये बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। हर एक कोशिका अलग अलग आकार की, अलग अलग नंबर का, अलग अलग साइज का होता है। ठीक है। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या, कोशिका का डिफिनेशन। कोशिका जो होता है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। फिर कोशिका, कोशिका अलग अलग जीव द्रवों से मिलकर बनी होती है। कोशिका जो होती है, अलग अलग जीव द्रवों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि कोशिका होता क्या है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। कोशिका अलग अलग जीव द्रवों से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग जानेंगे कोशिकाओं में विभिन्नता। ठीक है। किसमें जानेंगे? कोशिकाओं में विविधता के बारे में, विभिन्नता के बारे में जानेंगे। तो कोशिकाओं में विभिन्नता क्या बताती है हमें? कोशिकाओं में विविधता का कहने का मतलब है कि ये अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग नंबर की होती है, अलग अलग साइज की होती है। आगे हम लोग जानेंगे कि आपका कोशिका का जो प्रकार होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। आपका होता है एक कोशिका और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक कोशिकीय कहते किसे हैं, तो हम बोलेंगे कि जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे आपका अमीबा और पैरामीशियम, इनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय। दूसरा आपका होता है बहुकोशिकीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टी सेलुलर। इसका कहने का मतलब होता है कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे कि हमारा शरीर, आपका शरीर, ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है। क्या बोला? आपका जो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मनुष्य हो गया, आपका अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय है, और मनुष्य जो है आपका बहुकोशिकीय है। उसी तरीके से अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, वह रिकैप कर दिया जाता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका होता क्या है। कोशिका जो होता है, जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो फंक्शन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि कोशिका जो होता है, अलग अलग जीव द्रवों से मिलकर बना होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि कोशिका में विभिन्नता होती है, यानी कोशिका का आकार, आपका शेप, साइज, नंबर, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग नंबर होता है अलग अलग जीवों का। ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं और किसकी होती है, तो हम बोलेंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, और इसका जो साइज होता है लगभग 170 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है सर, तो हम बोलेंगे कि आपका फ्लोरोनिमोनिया जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी या कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो, आपको ये सारी चीजें समझ में आया हो तो आप अपने, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट मिलती है ताकि हम यहाँ पे खड़े आकर के पढ़ा सकें। इसीलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा है और हमारा एमबी क्लासेस परिवार भी आपके लिए हमेशा है। तो आगे मिलते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, खोज यात्रा पे निकलेंगे कि आखिर कोशिका की खोज किन्होंने की थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।